सभी माताओं, बहनों और बेटियों को नमस्कार करते हुए आदर सहित नमन प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी का मेरे चैनल फंडामेंटल डायलॉग्स पर स्वागत है। आज का मूल विषय है प्रेम और वासना। हम कैसे पहचान सकते हैं कि प्रेम क्या है और वासना क्या है? क्या जो प्रेम दिख रहा है वो पुरुष की वासना मात्र तो नहीं है? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुरुष और आज के वार्तालाप का शीर्षक है पुरुष की आधारभूत प्रकृति, जो सामान्यतः अपरिवर्तनशील है। आज हम पुरुष की उस प्रकृति के बारे में बात करेंगे जो पुरुष को पुरुष बनाती है, जिसके आधार पर एक पुरुष तत्व को मूलभूत रूप से स्त्री तत्व से अलग किया जा सकता है। मैं पुरुष आज के इस वार्तालाप में अपनी उन सभी माताओं, बहनों और बेटियों को संबोधित करूंगा जो पुरुष तत्व प्रकृति को ठीक से नहीं जानती हैं। मैं पुरुष तत्व के बारे में उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा जिनके बारे में पुरुषों ने खुलकर कभी बात नहीं की है। उन सभी पुरुष प्रकृतियों पर खुलकर बात करूंगा जिनको पुरुषों ने अब तक छिपा कर रखा है। मैं पुरुष उन सभी गंभीर विषयों पर बात करूंगा जो सृष्टि के निर्माण से अभी तक पुरुषों द्वारा स्त्री के शोषण का कारण बने हैं। क्योंकि एक पुरुष तत्व के बारे में खुलकर सिर्फ एक पुरुष ही बता सकता है। ये दुर्भाग्य है कि इन विषयों पर कभी खुलकर बात नहीं की गई, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिन पर कोई भी संत, गुरु या स्वच्छ छवि वाला पुरुष बात नहीं कर सकता। ये विषय इतना गंभीर है कि जो भी इस पर बात करेगा सबसे पहले उसे ही घटिया और गंदा पुरुष माना जाएगा। पर मैं अपनी सभी आदरणीय माताओं, बहनों और बेटियों से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पुरुष सभी स्त्रियों के सामने खड़े होकर अपने बारे में वे बातें कर सकता है जिसमें उसके खुद के ही हैरान कर देने वाले अवगुण उजागर हो जाएं। ये हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा है, जिसका मूलभूत और बड़ा कारण है कि जो भी पुरुष ईमानदारी से इन विषयों पर बात करेगा, सबसे पहले वही भांति भांति के विरोध ना सिर्फ पुरुषों से बल्कि स्त्रियों से भी उपहार स्वरूप पाएगा। पूरी दुनिया के सामने आकर ये किसी भी पुरुष के लिए संभव नहीं होगा कि इन नग्नतम बिंदुओं पर ईमानदारी एवं बहादुरी के साथ बोल पाए, ये जानते हुए कि इसके बाद सारी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी और जान जाने का खतरा भी हो सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी कभी नग्न सत्य बोला है उसने सिर्फ शत्रु और शत्रुता ही कमाई है। इस तरह के शर्मसार कर देने वाला वार्तालाप करने मेरे लिए भी स्वाभाविक नहीं है, किंतु किसी को तो ये करना ही था। कोई भी स्वच्छ छवि वाला पुरुष इस तरह के वार्तालाप नहीं कर पाएगा, अतः मुझे ये छिपकर करना पड़ रहा है। मेरा इस वार्तालाप के पीछे का उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। मैंने ये वीडियो सिर्फ हमारी माताओं, बहनों एवं बेटियों की जागरूकता के लिए बनाया है, ताकि वो अपने आसपास के पुरुषों को आसानी से पहचान सकें और खुद को सुरक्षित रख पाएं। मैं पुरुष आज इस विषय पर बात करते हुए बहुत ही डरा हुआ हूँ, पर मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ ताकि मेरी आदरणीय सभी माताएं, बहनें और बेटियां खुद को सुरक्षित रख पाएं। एक पुरुष के लिए प्रेम और वासना अर्थात शारीरिक संभोग दो अलग विषय हैं। एक पुरुष किसी भी स्त्री के साथ प्रेम के उच्चतम स्तर पर भी प्रेम और वासना को चाहकर भी एक नहीं कर सकता। एक पुरुष पूरी ईमानदारी से टूटकर प्रेम कर सकता है। पुरुष प्रेम करने की विषय में स्त्रियों से कहीं ज्यादा समर्पित प्रेम करने का सामर्थ्य रखता है। वह श्रेष्ठतम प्रेमी हो सकता है, परंतु फिर भी उसके लिए स्त्री प्रेम और शारीरिक वासना या भोग एक पूर्ण रूप से दो अलग विषय हैं। एक पुरुष अपनी प्रेमिका से मिलन ना होने पर अपनी जान दे सकता है। एक पुरुष अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक पुरुष अपनी प्रेमिका से इस तरह प्रेम कर सकता है कि स्त्री को उस पुरुष में भगवान दिखने लग सकते हैं। एक पुरुष यदि सच्चे प्रेम में है तो उसके लिए अपनी प्रेमिका के प्रति वासना या शारीरिक भोग का भाव कभी नहीं आ सकता। एक पुरुष के लिए एक पुरुष के अपनी प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम को
पूर्ण करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुरुष अपनी प्रेमिका को जिंदगी भर प्रेम कर सकता है, चाहे वो अपनी प्रेमिका से पूरी जिंदगी दूर रहे और कभी भी न मिल पाए। पुरुष अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। सच्चा पुरुष प्रेमी वो है जो अपनी प्रेमिका को हासिल करने या पाने की इच्छा के बिना प्रेम करता है। ये ऐसा प्रेम होता है जो युगों युगों तक समाप्त नहीं होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष का अपनी प्रेमिका से मिलन हुआ या नहीं। पुरुष के प्रेम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने को कीचड़ में कितना भी समय तक रखो वो अपनी चमक नहीं खोता। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण का राधा से कभी मिलना नहीं हो पाया, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। हम आज भी राधा और कृष्णा के प्रेम को पूजते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अतः आप सभी को अब तक यह तो पता चल गया होगा कि पुरुष जिससे एक बार सच्चा प्यार करता है उसे किसी भी स्थिति में खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि वह अपनी प्रेमिका को कैसे भी प्राप्त कर ले, लेकिन इसका मूल भाव सिर्फ प्रेम ही रहेगा। वासना, शारीरिक भोग कभी भी पुरुष के प्रेम का मूल भाव नहीं होगा। इस बात से सभी बहन बेटियों को ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आपका प्रेमी विवाह से पहले आपको संभोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके लिए वो भांति भांति के प्रपंच कर सकता है, वो ऐसी ऐसी नौटंकियां करके दिखा सकता है जिससे आपको लगने लगेगा कि वह आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ये सभी चालाकियां आपका प्रेमी सिर्फ संभोग करने के लिए कर रहा है। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पुरुष की प्रेम करने की सामर्थ्य के बारे में बताया है, जिससे आपको पता चल है कि एक पुरुष के लिए प्रेम और संभोग दो अलग विषय हैं। वो उनको कभी भी मिक्स नहीं करता है। अतः स्त्रियों को यहाँ इस बात को गंभीरता से समझना है कि यदि आपके प्रेमी का ध्यान अधिकतर आपसे संभोग बनाने वाले वातावरण को डेवलप करने में है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके प्रेमी के हृदय में आपके प्रति प्रेम भाव कम है और वासना भाव ज्यादा है। इस तरह की स्थिति में पुरुष का प्रेम सच्चा निकलेगा, इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रेमिका को अपने प्रेमी को और ज्यादा गहराई से जाकर समझने की आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ है कि यदि पुरुष सच्चे प्रेम में है तो वह आपको जल्दी से शादी करने के लिए प्रेरित करेगा या जिद करेगा। वह ऐसा हर प्रयास करेगा जिससे वह आपको अपने जीवन का हिस्सा जल्दी से जल्दी बना पाए। वह आपके साथ अपने जीवन भर के रिश्ते को पहले से सुनिश्चित करेगा। लेकिन यदि प्रेम झूठा है तो पुरुष प्रेम होने का दिखावा बहुत ही चतुराई के साथ करेगा, और वह यह सब तब तक करता रहेगा जब तक कि वह आपके साथ संभोग न कर ले। यदि पुरुष को विवाह से पहले संभोग करने के मौके मिलते रहेंगे तो वह इस प्रेम की नौटंकी इस प्रकार निभाता रहेगा कि एक सच्चा प्रेमी भी उसके झूठे प्रेम के सामने फीका लगने लगेगा। यदि प्रेम झूठा होगा तो पुरुष शादी करने के बारे में बात नहीं करेगा। यदि प्रेमिका शादी के लिए कहेगी तो कुछ न कुछ बहाने बनाकर शादी को टालने की कोशिश करेगा। शादी की बात को टालने की कोशिश करेगा। भविष्य के सच लगने वाले वादे करेगा ताकि संभोग प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। जब तक संभोग प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक प्रेम करने के दिखावा भी चलता रहेगा। अतः मैं सभी स्त्रियों को बताना चाहता हूँ कि यदि पुरुष से शादी करना चाहती हो या उसके प्रेम और उसके हृदय में सच्चा सम्मान जीतना चाहती हो, तो पुरुष को कभी खुद को विवाह से पहले छूने मत देना। अपनी कुमारी अवस्था को ऐसे बचा कर रखना जैसे कि ये कोई आपकी बहुत कीमती संपत्ति है। इस तरह आप अपने प्रेमी का प्रेम और विश्वास, सम्मान हमेशा के लिए जीत जाओगे। पुरुष की मानसिकता ऐसी होती है कि वह अपनी स्त्री को किसी के साथ बांट नहीं सकता। अतः यदि पुरुष को ऐसी स्त्री मिल जाए जो चरित्रवान हो तो उसके लिए
जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि या दौलत उसकी स्त्री ही होती है, और वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानता है और बहुत ही खुश रहता है और अपना सब कुछ अपनी स्त्री को समर्पित कर सकता है। अब मैं आपको वो काला सच बताना चाहता हूँ जो पुरुष के बारे में, कि अधिकतर पुरुष वासना के मामले में चरित्रहीन होते हैं। भले ही उनकी स्त्री चरित्रवान हो और दोनों में बहुत प्रेम हो, तब भी पुरुष पर स्त्री के साथ संभोग या शारीरिक संबंध बना सकता है। अधिकतर पुरुष किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करते हुए भी पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुरुष प्रेम और वासना को कभी भी एक नहीं मानता है। पुरुष की प्रकृति के अनुसार ये दोनों ही अलग विषय हैं। पुरुष संभोग ऐसी स्त्री के साथ भी कर सकता है जिससे वह प्रेम नहीं करता है। पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकता है। यही एक मूल अंतर है स्त्री और पुरुष में। स्त्री जिससे प्रेम करती है, सिर्फ उसी के साथ संभोग करना चाहती है, जबकि पुरुष प्रेम किसी और से कर सकता है, जबकि संभोग कितनी भी स्त्रियों से करने को तत्पर रहता है। अतः कोई भी स्त्री भी ये कभी ना सोचे कि मेरा पति प्रेमी तो बहुत मुझे बहुत सच्चा प्यार करता है, तो वह किसी और से संभोग शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। यही पुरुष को यदि पुरुष को मौका मिलता है तो वह शारीरिक संबंध पर स्त्री के साथ अवश्य बनाएगा। अपने आपने कभी सुना है, ऐसे केस सुनने हैं जहां स्त्री ने पुरुष का बलात्कार कर दिया हो और पुरुष ने इसकी रिपोर्ट कराई हो? नहीं, क्योंकि पुरुष ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, ऐसा केस ऐसे केस होते हैं जहां स्त्री पुरुष के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन ये केस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि पुरुष को दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद किसी प्रकार की घृणा नहीं होती, उसे सिर्फ अच्छा लगता है। मैं पुरुष आज के वार्तालाप को यहीं स्थगित करूंगा, और मैं जानता हूं कि यह वार्तालाप अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत से आप लोगों के मन में बहुत से इस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे जिनके आप जवाब चाहती हैं, जिनके आप ईमानदारी से सच्चे जवाब चाहती हैं। तो इसके लिए आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ईमेल पर अपने प्रश्न ईमेल करके मुझे भेज सकते हैं। कृपया कमेंट में अपने प्रश्न ना पूछें, क्योंकि यह विषय बहुत ही गंभीर है और इसको एक गलत नज़र से देखा जा सकता है। मैंने इस विषय में कहीं भी किसी भी तरह की गंदगी को शामिल करने की कोशिश नहीं की है। अतः अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मेल करें और मैं उन विषयों पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। सभी माताओं, बहनों और बेटियों को नमन करता हूँ, आदर सहित प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अगर आपको मेरा वार्तालाप पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को फंडामेंटल डायलॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही आपके प्रश्न मेरे पास आएंगे तो मैं उनके ऊपर नई वीडियो अवश्य बनाऊंगा और आपको आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।